2018 के अंदर फिर कांग्रेस आ गई और झांसे देख के कांग्रेस आपके बीच में आई। उन्होंने उंगलियों पे गिन के कह दिया कि हम तो 10 दिन के अंदर सब पूरे आप लोगों के जो भी कर्जे हैं वो सब माफ कर देंगे। बातों में आ गए भाई, ऐसे आना नहीं था। अगर अपन सोचते तो कौन कर सकता है 10 दिन के अंदर कर्जे माफ, यह भी सोचने की जरूरत थी। परंतु उनकी सरकार आई और आज आप देख सकते हो कि उससे भी हालत और भी खराब हो गई है। यहां कोई कानून नाम की चीज ही नहीं बची, ना कोई सरकार है, और लूट आतंक ये रोज की कहानी है। हत्याएं रोज करीबन 7 तो हो ही जाती हैं, 20 दुष्कर्म आप लोगों के सामने हो ही जाते हैं, गैंग वॉर, गैंग रेप, क्या मैंने इन्होंने कुछ छोड़ा है? मैं ये पूछना चाहती हूं। महिला अत्याचार के ऊपर हमारी इस राजस्थान की सरकार नंबर 1 पर है। अशोक गहलोत ने महिलाओं का नाम लेकर बहुत सारी आवाजें उठाई, परंतु जमीन के ऊपर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो अत्याचार आप सबको ध्यान में है। हम लोगों ने कोशिश की थी कि महिलाओं का मान और सम्मान बनाए रखा, परंतु इन्होंने अपने पिछले 5 साल के अंदर उसको तार तार करके रखने का काम कर दिया है। भामाशाह योजना, पंचायत राज संस्था के अंदर 50% आरक्षण देने का काम, बालिका शिक्षा, साइकिल स्कूटी, राजश्री योजना जिसमें बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपए मिल जाते थे, यह स्थिति तो हमने कर दी थी। परंतु आज पूरे महिलाओं के साथ जिस तरीके से काम हो रहे हैं और जिस तरीके से कोई आवाज नहीं उठा रहा है, यह सरकार बहरी और गूंगी है। महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मान के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं समझती हूं कि महिला अब बैठे बैठे इसको सहेगी नहीं। महिला इस देश की, इस प्रदेश की 50% है, और मैं समझती हूं कि वो समय आ गया है कि हम लोगों को मिलके कंधे से कंधा खड़ा होकर अपनी आवाज को उठाने की जरूरत है। हमारी आवाज तो तभी सुनी जाएगी जब हम एक साथ खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस पवित्र भूमि के अंदर आप भी अपने मन के अंदर सोच लें, एक प्रतिज्ञा कर लें कि हम सबके साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे और आने वाले समय के अंदर इन लोगों को हटाने का काम करेंगे, इस कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आगे कमल का फूल लेके कंधे से कंधा मिलकर इस प्रदेश की जनता के पूरे तरह से मदद करने की और मजबूती के साथ मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कमल खिलाओ, भारतीय जनता पार्टी को लाओ और ये विश्वास करो कि हमारा परिवार एक दफा फिर से फलेगा, फूलेगा और फिर आगे बढ़ेगा। ये हमारे राजनाथ सिंह जी हैं जिन्होंने 11 मई को 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, आज मैं उनको याद करना चाहूंगी, उनके नेतृत्व में हमारे भारत का परमाणु परीक्षण यहां इतने जोरदार हुआ और पूरी दुनिया को हमने हमारे भारत की ताकत और शक्ति का एहसास कराने का काम हमारी इस भूमि से उस दिन किया। हमारे रक्षा मंत्री जी ने भारत के डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बड़ी खुशी है आपको सबको बताते हुए कि आत्मनिर्भर बनाने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने किया है। चाहे वो चीन है, चाहे वो पाकिस्तान है, आपने भारत की भूमि के ऊपर किसी को पैर रखने नहीं दिया, कण कण इधर से उधर नहीं होने दिया। और आपके नेतृत्व में हमारी सेना में उन सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। उसके लिए हम सब जो यहां बैठे हुए हैं और बॉर्डर पे, हम सब आप